हिमाचल की मंडी लोकसभा का जो चुनावी मुकाबला है वो सियासत और ग्लैमर के बीच आकर सिमट गया है। सियासत यानी राजा वीरभद्र सिंह के सुपुत्र वहाँ से कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं और ग्लैमर बहुत मशहूर अभिनेत्री कंगना रनौत वहाँ भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रही है। यानी सियासत और ग्लैमर के बीच में जो मुकाबला हो रहा है उसमें रोमांच भी खूब पैदा हो रहा है। और इस चुनाव के दरमियान मंडी की फिजाओं में एक गाना खूब गूंज रहा है और वो गाना है कि तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे और सुबह पहली गाड़ी से घर को लौट जाओगे। ये गाना मंडी की फिजाओं में जो तैर रहा है, इस गाने के जो प्रायोजक हैं वो कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता हैं और वो इस गाने को भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत के लिए गा रहे हैं और वो लोगों को अपने गाने से ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कंगना रनौत जीत भी जाती है तो वो जीतने के बाद मुंबई चली जाएगी अपनी जन समस्या के लिए, अपनी शिकायतों के लिए। आप किसके पास जाओगे? दूसरी तरफ कंगना रनौत इस गाने को और कांग्रेस द्वारा चलाई गई इस मुहिम को झुठलाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। कंगना रनौत जिस तरह से मोदी जी राहुल गांधी को शहजादा कहते हैं, इसीलिए हिमाचल में कंगना रनौत भी विक्रमादित्य को शहजादा कहकर पुकारती हैं और उसके पीछे लॉजिक और ये भी है कि विक्रमादित्य राजा वीरभद्र सिंह के बेटे हैं और वीरभद्र सिंह हिमाचल प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे। मंडी लोकसभा सीट का चुनावी ऊंट किस करवट बैठेगा, परिणाम किसके पक्ष में होंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी सीट को बचाने में कामयाब हो जाएगी? हालांकि बाई इलेक्शन में कांग्रेस ने उनसे छीन लिया था और लेकिन फिर भी जनरल इलेक्शन में वो इस सीट को जीती थी। और क्या राजा वीरभद्र सिंह के पुत्र विक्रमादित्य राज परिवार की इज्जत को बचाने में कामयाब होंगे? क्या ये ग्लैमर और सियासत का जो झगड़ा है इसमें जीत का तड़का किसके पक्ष में लगने वाला है, ये एक देखने वाली बात होगी। हिमाचल में लोकसभा की 4 सीटें हैं। 2019 के चुनाव में चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली थी, यानी 100% सीटें भारतीय जनता पार्टी यहाँ से लेकर के गई थी। 4 सीटों की संख्या बहुत नहीं होती, लेकिन जब एक प्रदेश यूनिट के तौर पर आकर खड़ा होता है, वो उस पूरी की पूरी यूनिट किसी एक पार्टी के पाले में चली जाती है तो उसका एक मैसेज दूसरे राज्यों में भी जाता है। ये बात जरूर है कि मंडी से जो भारतीय जनता पार्टी के रामस्वरूप जीते थे, उन्होंने राजा वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह को हराया था, तब वो लोकसभा में पहुंचे थे। उससे पहले भी रामस्वरूप ही वहां से एमपी थे और उन्होंने आश्रय शर्मा को, जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उनको हराया था। यानी पिछले 2 बार से लगातार ये से मंडी की लोकसभा सीट भाजपा के पास है। लेकिन रामस्वरूप का निधन हो जाने के बाद कांग्रेस ने यहाँ पर राजा वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह को उपचुनाव में टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारा और इत्तेफाक से कांग्रेस के सौभाग्य से ये सीट प्रतिभा सिंह जीत गई। और फिर बाई इलेक्शन के बाद यहाँ पर सीटों का गणित 3-1 रह गया, यानी 4-0 पर जो मैच छूटा था जनरल इलेक्शन में, तो बाई इलेक्शन आते आते भाजपा के पास 4 में से 3 सीटें रह गई और 1 सीट कांग्रेस ने ले ली। इन चारों सीटों में मंडी लोकसभा सीट राजा वीरभद्र सिंह की कर्मभूमि रही है, वहीं के वो रहने वाले थे और उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह वहीं से रहने वाली हैं, उनके बेटे वहीं राजनीति करते हैं और उनके बेटे विक्रमादित्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं। इस बार इस सीट पर बहुत ही रोचक मुकाबला है और इस बात को हम ये ऐसे भी कह सकते हैं कि फिल्म दुनिया के ग्लैमर और सियासत की दुनिया के सितारे ये आपस में आमने सामने आ गए हैं, एक कांग्रेस के टिकट पर और एक भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। मंडी लोकसभा सीट पर दोनों ही प्रत्याशियों के लिए अलग अलग तरह की चुनौती है। कंगना रनौत यहीं की रहने वाली हैं, लेकिन उसको लोगों ने बाहरी बताकर और वो जीतने के बाद मुंबई चली जाएगी, तो वो पूरे चुनाव में अपने आप को इसी बात के लिए स्थापित करने के लिए जोर लगा रही हैं। पूरी ताकत वो इसी बात पर झोंक रही हैं कि वो लोकल हैं और यही हिमाचल की बेटी है। लोग उनको पसंद तो कर रहे हैं, लेकिन लोगों को ये भी पता है कि चुनाव जीतने के बाद वो मुंबई जाने की संभावना उनकी रहेगी। बीच में एक बार कंगना रनौत ने ये बात कही भी थी कि जब उनसे एक बार पूछा गया कि क्या आप हिमाचल में परमानेंट रहेंगी चुनाव जीतने के बाद, तो उन्होंने कहा भी था कि उनकी बहुत सारी पिक्चरें अधर में हैं, उनको पूरा करना है, मुंबई तो जाना पड़ेगा। बस वहीं से विक्रमादित्य ने उस बात को पकड़ लिया और वहीं से फिर वो तराना वहाँ की फिजाओं में गूंजने लगा कि तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे और सुबह पहली गाड़ी से घर को लौट जाओगे। और कंगना रनौत के सामने एक चुनौती तो ये है कि वो खुद को स्थानीय के तौर पर स्थापित कर ले और पब्लिक उस बात को मान ले। और दूसरी चुनौती है कि उनके पास कोई लोकल मुद्दे नहीं हैं, वो हमेशा जितने भी जनसभाएं और रोड शो हैं वो केवल प्रधानमंत्री का नाम लेती हैं। वो 370, यूसीसी, राम मंदिर, सब इन्हीं जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उन्हीं को ही मंडी लोकसभा में लोगों के सामने रख रही हैं।
कई बार उनके चर्चित बयान भी सामने आए हैं कि लोग मुझे देखने आते हैं, मैं कोई चीज़ थोड़े ही हूँ। इस तरह के उनके बयान यहाँ के लोकसभा चुनाव में गूंज रहे हैं। वो जीतेंगे कि नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कैडर वोट एक बहुत बड़ा बल बनकर उनके पीछे खड़ा है। कंगना रनौत की उम्र भी बहुत नहीं है, 37 साल की हीरोइन है और तमाम पिक्चरें की हैं, तमाम हिट पिक्चरें की हैं और एक बहुत ही शानदार अभिनय का प्रदर्शन किया है। लेकिन वो रियल लाइफ है, रियल लाइफ यहाँ है जहाँ वो चुनाव लड़ने आई हैं। रियल लाइफ में वो किस तरह का प्रदर्शन करती है, क्या उनकी लोकप्रियता का ग्राफ यहाँ भी हिंदी सिनेमा की तरह होगा, ये एक देखने वाली बात होगी। और कंगना रनौत वाकई चूँकि सेलिब्रिटी है तो लोग देखने के लिए भीड़ उमड़ रही है, लोग देखने आ रहे हैं, उनको सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने उस रैली में भी कहा कि कंगना रनौत हिमाचल की बेटी हैं, मंडी की बेटी है। तो प्रधानमंत्री को भी ये बात समझानी पड़ रही है कि वो स्थानीय हैं, उनको आप स्थानीय के तौर पर स्वीकार कर लें। लेकिन वो कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, ये एक अलग तरह की कहानी होगी और चुनाव परिणाम बताएंगे कि इस मामले में प्रधानमंत्री और कंगना रनौत कितने कामयाब हो। अब बात करते हैं कांग्रेस के प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह की। विक्रमादित्य सिंह राजा वीरभद्र सिंह के पुत्र हैं और राजा वीरभद्र सिंह हिमाचल के 6 बार मुख्यमंत्री रहे हैं और केंद्र में मंत्री रहे हैं। इस पूरे क्षेत्र में इस राज परिवार का बहुत सम्मान है और इस राज परिवार का सम्मान लोग मन से करते हैं, बहुत आत्मीयता के साथ करते हैं। और विक्रमादित्य इस समय प्रदेश की सरकार में मंत्री भी हैं, कैबिनेट मंत्री हैं। हाईकमान ने यह तय किया कि राजा वीरभद्र सिंह के पुत्र विक्रमादित्य सिंह यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। नानुकुर के बाद विक्रमादित्य सिंह मान गए और वो चुनाव में उतर गए। शुरुआती दौर में बहुत तंज कसने वाली राजनीति हुई, लेकिन विक्रमादित्य सिंह ने बहुत ही शालीनता का परिचय दिया। कंगना रनौत उन पर जिस तरह के भी आरोप लगा रही थी वो उनसे बच रहे। साल से ये सीट भारतीय जनता पार्टी के पास है और अब 10 साल बाद तीसरी बार हैट्रिक लगाने की तैयारी में भाजपा यहाँ से उतरी है। एक सिने अभिनेत्री कंगना रनौत के माध्यम से वो हैट्रिक लगाना चाहती है, लेकिन उसको स्थानीय और बाहरी का मुद्दा उसी में उलझकर उनकी प्रत्याशी रह गई है। इधर विक्रमादित्य सिंह पूरे जोर शोर से चुनाव लड़ रहे हैं और वो बहुत ही सधे हुए अंदाज में कंगना रनौत का जवाब भी देते हैं। देखना यह है कि चूँकि अभी भी सिटिंग एमपी यहाँ से प्रतिभा सिंह हैं जो बाई इलेक्शन में जीत गई थी, कांग्रेस की प्रत्याशी थी, प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो अब विक्रमादित्य सिंह जो उपचुनाव में जो जीत कांग्रेस को मिली थी उसको बरकरार रखने में कितने कामयाब होते हैं, ये भी एक देखने वाली बात होगी। मंडी शब्द का अर्थ होता है खुला क्षेत्र, यानी चारों तरफ चट्टानों के पहाड़ और बीच में खुला क्षेत्र। और ब्यास नदी यहाँ से बहती है और इस मंडी को यहाँ पर काशी ऑफ हिमाचल प्रदेश भी कहते हैं, यानी वाराणसी ऑफ हिमाचल प्रदेश भी कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर इस मंडी में 81 मंदिर हैं और 80 मंदिर वाराणसी में हैं। तो मंडी का एक अपना इतिहास रहा है, मंडी की अपनी एक अस्मिता रही है और मंडी को लेकर लोगों के मन में एक आदर का भाव भी रहा है। मंडी में ब्यास नदी ने पिछले मानसून में बहुत ही कहर मचाया था, लोगों के बड़े नुकसान हुए थे, जान माल की बड़े पैमाने पर हानि हुई थी और कांग्रेस इस मुद्दे को भी इस चुनाव में रख रही है कि केंद्र ने मंडी के लिए कोई सहायता नहीं दी। उधर कंगना रनौत इस घोर नितांत स्थानीय मुद्दे से विरत होकर राष्ट्रीय मुद्दों पर फोकस कर रही है। 370, CAA, राम मंदिर, UCC, जिनको इन पूरे के पूरे मुद्दों को वहाँ के लोग बहुत कम कंज्यूम कर रहे हैं। तो ब्यास नदी के तूफान से, ब्यास नदी के तांडव से जितनी भी वहाँ पर तबाही हुई उसके लिए लोग केंद्र को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, कांग्रेस के लोग केंद्र को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और उनका कहना है कि बेतरतीब निर्माण करके यहाँ पर भाजपा की सरकार ने मंडी शहर को बदसूरत बना दिया। हिमाचल में एक लोकसभा में 17 विधानसभा सीटें आती हैं और इस सीट का अगर आप जातीय गणित समझना चाहते हैं तो यहाँ 34% ठाकुर और 22% ब्राह्मण हैं। लेकिन इत्तेफाक से कांग्रेस और भाजपा दोनों के ही प्रत्याशी राजपूत बिरादरी से आते हैं। कंगना रनौत भी राजपूत है और विक्रमादित्य सिंह राज परिवार से आते हैं, वो भी राजपूत हैं। तो लड़ाई यहाँ बहुत रोचक है और लड़ाई में स्थानीय बनाम बाहरी और तमाम ऐसे मुद्दे उभर कर सामने आए हैं, ऐसे चर्चित बयान आए हैं जिन्होंने चुनाव को उलटने की कोशिश उनसे हुई है और बयानों के वार पलटवार होते रहे। लेकिन हिमाचल के इस लोकसभा का जो भी नतीजा होगा वो इस बात को तय करेगा कि पब्लिक को ग्लैमर पसंद है या स्थानीय वो नेता जो उनके पास रहता है। पब्लिक के लिए ग्लैमर ज़्यादा महत्व रखता है या जो स्थानीय राजनेता है वो ज़्यादा महत्व रखते हैं। चूँकि कंगना रनौत कभी
राजनीति में नहीं रही, नई एकदम से नई नवेली भाजपाई हैं, टिकट लेकर मंडी आ गई हैं, मंडी लोकसभा से चुनाव लड़ रही हैं। उससे पहले उनकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है। राजा विक्रमादित्य सिंह यहीं हैं और यहीं के रहने वाले हैं, यहीं अपने बाप के साथ राजनीति करते रहे, आज भी इसी क्षेत्र से विधायक हैं, मंत्री हैं। तो अब पब्लिक को इस बात को तय करना है, उनके आम जनमानस के पटल पर किस तरह की प्रतिक्रिया हो रही हैं। क्या वो ग्लैमर को तवज्जो देंगे या वो सियासत को तवज्जो देंगे। मुकाबला चूंकि यहाँ पर सियासत और ग्लैमर के बीच ही सिमट गया है।